जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एससी पीटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं और ये आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो आपको बताना है किस सिख गुरु ने राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने जो है राजकुमार खुसरो की सहायता धन तथा आशीर्वाद से की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था। तो जहांगीर के द्वारा जो है गुरु अर्जुन को मृत्युदंड दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश जो है उत्तर भारत का चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था। और बात करें दोस्तों इल्तुतमिश की, तो यह प्रथम तुर्की शासक भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गोसाल जो है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें मक्खली गोसाल की, तो ये पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्थान जो है सिंधु घाटी का अब पाकिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्न में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने ये कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह कथन लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था भारत सरकार 1919 अधिनियम के तहत। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्माण घोषित किया था। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा रैमजे
मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक अधिनिर्माण की घोषणा की थी। और दोस्तों अगर आपसे सन की बात करें तो दोस्तों 1932 में इसकी जो है घोषणा की गई थी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन बनाई गई थी। और अगर बात करें दोस्तों जलियांवाला बाग की, तो ये कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और दोस्तों हंटर कमीशन का गठन 14 अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल को हुई थी, जबकि हंटर कमीशन 14 अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं आगे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता से शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 7 अगस्त 1905 ईस्वी में ये जो है स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता से स्टार्ट किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो पृथ्वी का सतह का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 हिस्सा जो है पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला कह रहा है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप जो है एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। लतूर किस प्रांत में है? तो लतूर दोस्तों किस प्रांत में स्थित है? तो लतूर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों लतूर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए देखते हैं आगे। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। और अगर बात करें दोस्तों इसकी साक्षरता दर कितनी थी, तो इसकी साक्षरता दर 61.8% बिहार की साक्षरता दर थी। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो भारत में छुपी बेरोजगारी है वह मुख्य रूप से किस पे आधारित है? तो इसके 4 ऑप्शंस में जो है आपका पहला सही हो जाएगा कृषि क्षेत्र से, और दूसरा जो है ग्रामीण क्षेत्र से। यही आपके दोनों सही हैं। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण कहा जाता है या ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांस को जो है
हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। तो बैंकों में नगद कोष के अनुपात में कमी का प्रभाव कौन सा होता है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बैंकों के आय में वृद्धि, ये आपका राइट दिया हुआ है। बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, ये भी आपका सही है। बैंक के जो है अनुपात में कमी का प्रभाव को दर्शाता है। सी नंबर कह रहा है बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, ये भी आपका सही है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी के सभी जो है नगद कोष अनुपात में कमी का जो है प्रभाव को दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू समवृद्धि दर का संबंध किस समवृद्धि दर से है? तो हिंदू समवृद्धि दर का संबंध जो है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत के पंचों द्वारा जो है पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि राष्ट्रपति को किस आधार पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अतिक्रमण पर जो है या उसका उल्लंघन करने के कारण जो है भारत के संविधान पर महाभियोग लगा करके उसके पद से हटाया जा सकता है। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत की प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत में प्रजातंत्र का इस बात से पता चलता है कि यहाँ पर जनता को संसद और विधायकों को चुनने का अधिकार है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यही आपका राइट दिया हुआ है। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा अवसर की समानता, यही आपका केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रावधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 3, 5, 2, 1 के जो है उसमें दिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता तथा 1 प्रकार का भ्रातृत्व दिया गया है। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे कह रहा है दोस्तों, जो कि 26 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में स्वीकारा जाता है और हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए का जो है हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है और जबकि
प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स, ये सभी के सभी हमारे शरीर में इनका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो इनमें से बताना है कि कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था। तो राइट आंसर हो जाएगा भेड़ जो है आपका पहला सफल क्लोन जंतु था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध का औसत पीएच मान होता है। तो दूध का औसतन पीएच मान 6.6 होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 6.6 होता है। आइए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करती है? तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों चुंबकीय सुई की, तो चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है जिसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है तो उसे उत्तरी ध्रुव, तथा इसका सिरा अगर दक्षिण की ओर संकेत करता है तो उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर संकेत करती है चुंबकीय सुई। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से दोस्तों आपके मैथ के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हैं, तो जिनको हम दूसरे जो है वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 36 नंबर का क्वेश्चन होगा। बीच में आपके मैथ के क्वेश्चन थे, उनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जैव द्रव वध किसकी रचना है? तो जैव द्रव वध किसकी रचना है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की जो है ये रचना है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो यहाँ से आपको बताना है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ कौन सा है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, यही आपका कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला है। तो आपका हंस का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इन चारों में से राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हंसनी जो है हंस का स्त्रीलिंग शब्द है और ये आपका पीटी 2021 के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है दोस्तों। निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अशुद्ध वाक्य की आपको पहचान करना है। तो पहला है, कृष्णा जी के अनेक नाम हैं। यही आपका पहला वाला ही दोस्तों गलत दिया हुआ है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ से आपका वाक्य ये आपका गलत दिया है। इस वाक्य को होना चाहिए कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, ये इसका शुद्ध रूप है, जबकि दिया है कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, यही आपका राइट नहीं दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो जो वृषभानुजा है वो किस शब्द का पर्यायवाची है? तो राइट आंसर हो जाएगा राधा का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपका 2022 पीटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों युवराज सिंह की आत्मकथा लिखी गई है, यानी कि जब उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी तो कैंसर के बीमारी से लेकर के क्रिकेट फील्ड तक का पूरा वृत्तांत इस पुस्तक में युवराज सिंह के द्वारा बताया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई है। तो ये भी याद रखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर इसका सन पूछता है आपसे, तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी चिपको आंदोलन की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। और आपसे पूछे अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश आपको बताना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश हैं? तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो आप सभी को पता है कि नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ पर मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भीम बेटिका में जो है मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 10 नंबर का करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन अवार्ड डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को टी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई और हैदराबाद को टी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है दीमा हसाओ जिला कहाँ से संबंधित है। तो ये आपका असम राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दीमा हसाओ असम राज्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगाला को जो है
नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाईस अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुमन बैरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आपको बताना है 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा ऐसा शहर है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई जो है ऐसा शहर बन गया है जिसने 100% डिजिटल बस लॉन्च किया है। तो मुंबई जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है? तो कौन से सरकार ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन समानता दिवस के रूप में मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन जो है समानता दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपकी सूची इस प्रकार है। एक तरफ आपका नियुक्ति दिया है और दूसरी तरफ आपका उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र दिया है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि किसका मिलान किससे होगा। तो पहला कह रहा है मनोज पांडे। तो मनोज पांडे का संबंध किससे है? तो बात करें मनोज पांडे की तो ये 29वें थल सेना प्रमुख हैं। तो इसका आपका ए का दूसरे से मिलान हो जाएगा। बी कह रहा है अजय कुमार सूद। तो अजय कुमार सूद जो है आपका प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो बी का चौथे से। सी कह रहा है विजय सांपाला। तो विजय सांपाला का संबंध जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। तो ये आपका सी का पहले से। और विनय क्वात्रा। तो विनय क्वात्रा जो है विदेश सचिव हैं। तो डी का तीसरे से। तो आपने देखा ए का दूसरे से, बी का चौथे से, सी का पहले से और डी का तीसरे से मिलान होगा। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कूट के माध्यम से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है कौन से जो है कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 द्वारा सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामदरस मिश्रा जी को जो है 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं? तो कौन सा शहर जो है उत्तर प्रदेश का इनमें शामिल हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी को जो है 4 श्रेणियों का पुरस्कार मिला है स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत। तो याद रखिएगा दोस्तों, वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जो कि 68 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है दस्तक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है
इसे 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रचार को रोकने के लिए चलाया है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। 15 से 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको चलाया गया था। अगला कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है, यह प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये भी आपका राइट है। इन सभी बीमारियों को से बचाव के लिए इसका प्रारंभ किया गया था। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें दोनों को सही बताया हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और दूसरा दोनों सही हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जो कि 69 नंबर का क्वेश्चन होगा। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कौन से जो है राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है। और दोस्तों हिम प्रहरी योजना का मेन उद्देश्य पलायन को रोकने के लिए इसका चलाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो आपको बताना है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। इक्वाडोर जो है विश्व का पहला देश बन गया है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश जो है बन गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अब आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हैं जिनमें हम ये हिंदी गद्यांश के हैं जिसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।